बच्चों ये देखेंगे इसमें क्या है, टाइप ऑफ सेट हमें देख रहे थे पहले वाले वीडियो में, अब यहाँ दूसरी वीडियो में देखेंगे एक टाइप ऑफ सेट। अब हम इक्वल सेट की बात करेंगे। इक्वल सेट में क्या है हमारा, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। कंडीशन इज व्हाट, सेम एलिमेंट। एंड उसको हम लिखेंगे कैसे, ए इक्वल टू बी, अदरवाइज हम इसे लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 4 3 2 1। तो यहाँ पे ये बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड लाइक दिस रिपीटिशन ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, 1 1 2 2 3 3, ये एक्चुअली है किसके इक्वल, 1 2 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर P और R भी क्या है, इक्वल है। सिमिलरली A और B, यहाँ पे रिपीटेशन भी, रिपीट ऑफ एलिमेंट will not affect, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये एग्जांपल 8 का मैंने सेकंड पार्ट लिया है। एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड हम यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, और उसका एन स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 4। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, अगर अब मैं वही दोबारा कर रहा हूँ। तो इंटीजर है 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है, लेस देन 4 होता है, यानी ओके कोई बात नहीं है। -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेस देन इक्वल टू 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 और +2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, वो क्या इक्वल है इस वाले पार्ट की, नॉट इक्वल। एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ओके। तो हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0, -1 +1, -1 +1, -2 +2, ये हमारा सेट ए हो गया। अब दूसरा हमारा क्या था, बी। इसमें हमारा क्या है, दो कंडीशन, एक्स इज ए रियल नंबर, हेयर इज ऑल्सो 2 कंडीशन, एक ये एक ये। तो इंटीजर तो हमने लिए थे, यहाँ पे रियल नंबर है, टेक एनी नंबर। अब हम इसको एक्स रियल नंबर है और उसके हमें फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर इजीली हो जाएंगे। दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। नॉर्मली हम 9th क्लास में करते हैं या 10th क्लास में, जब भी जहाँ भी पढ़ेंगे, उसको हम यहाँ से इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, प्लस आना चाहिए, +2। तो -2 मल्टीप्लाई में प्लस, माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, 2 बन जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्स को एक्स से करेंगे तो x² आ जाएगा। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं x-2 और x-1 से। और इसको हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। तो हमने फैक्टराइज कर लिया, उसका x = 2 = 0 से करा, तो s = 2 x = 1 विच इज़ 1 and 2। तो यहाँ से पता चला a और b देख नहीं इक्वल है, इक्वल एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, तो a नॉट इक्वल टू b। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, एक्सरसाइज 1.2 NCERT का। एग्जाम्पल ऑफ नल सेट में हम क्या ले सकते हैं, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड विच आर डिविजिबल बाय 2। तो लेट्स पहले सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं, वो क्या 1 3 5 7, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सेट भी है। बट इसमें डिविजिबल तो कोई 2 से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब ऑड है, सब में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 5। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आती और वो बेस नहीं बनाने देती आपका, तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट है y इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू एनी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस नेवर मीट, वाई, बिकॉज उनके बीच में हर एक जगह जो पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जैसे ये और ये, ठीक है, इक्वल होगा इसके, यहाँ पे भी यही होगा, तो ये दे नेवर मीट। तो ऐसा कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा, तो हम उसको लिख भी नहीं सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे, 5। विच आर फॉलोइंग द फाइनाइट और सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ऑफ एनी प्राइम नंबर लेस देन 99 वी कैन राइट, हम इसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे 5 हो गया, सो ऑन। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ एनी इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स ग्रेटर देन 100। आप ग्रेटर देन 100 लिखना चाह रहे हैं तो 101 से स्टार्ट करेंगे, ये फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा। लास्ट में इनफाइनाइट आ रहा है इसके, इनफाइनाइट नंबर काउंट नहीं कर सकते इनको, इनफाइनाइट सेट। तो एक्सरसाइज 1.2 के बाकी एग्जांपल आप खुद ट्राई कीजिए, दे आर वेरी इजी। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले रहा, हम आगे चलेंगे, आगे बहुत अच्छा कंसेप्ट आने वाला है सबसेट का, आई थिंक
जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो रिलेशन, सेट्स, फंक्शन, बस हर जगह आपको दिक्कत ही हो सकती है। इसलिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ द पेस। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 था, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर सेट पे सबसेट। इज सेट टू ए इज सेट टू बी ए सबसेट। कोई सेट है, इस ए का इसको ए से कोई लेना देना नहीं, ये है हमारा। ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी इस ए के एलिमेंट किस में प्रेजेंट हो, सारे के सारे सेट बी में। या ये एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसका साइन, सबसेट का साइन ये है, सबसेट का साइन ये है। इफ़ ये हमने पहले बताया एप्सिलॉन, वेरिएबल एप्सिलॉन है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट बिलोंग करने के लिए सेट का। तो ए, इफ़ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस साइन को हम बोलेंगे इम्प्लाइज। याद रखेंगे, ये पूरी लाइफ टाइम काम आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे अगर ए एलिमेंट सेट ए बिलोंग से करता है, तो इसका मतलब ये है कि ए एलिमेंट बी से भी बिलोंग करता है। अदरवाइज ए नॉट बी ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। ए सबसेट बी का कब होगा? इफ़ ए बिलोंग्स टू, इफ़ ए जो सेट ए का एलिमेंट है, ये ए कोई सा भी ए हो सकता है, यानी हम ए के सारे सारे एलिमेंट मिलाएंगे, उसको देखेंगे बी में है या नहीं। अगर वो ए में है और वो ए बी में भी होना चाहिए। ये ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, ये भी बी का भी एलिमेंट है, बट बोथ मस्ट बी सेम। इसमें एक दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, तो समझने की कोशिश कीजिए। तो ये लिखा हुआ है, इसको लिखना, ये बहुत रिप्रेजेंटेबल है, इसको आपको पढ़ना है ध्यान से और ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है आगे चल के, इसलिए इसको लिखना सीख लीजिए। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ए देन ए इक्वल टू बी। अब हम एक बात ये कह सकते हैं, इसका हम भी एग्जांपल लेंगे थोड़ी देर में। फर्स्ट यू लिसन द डेफिनेशन। अगर बी के सारी एलिमेंट भी ए में प्रेजेंट हो, यानी रिवर्स, सेम यहाँ पे अगर मैं बी लिख दूँ, यहाँ ए लिख दूँ, जैसे ऐसा, B is the subset of A if A belongs to B set element implies A belongs to A। ये आप लिख सकते हैं छोटा सा, देखिए मैंने वैसे ही लिखा देख के। B is the subset of A if A element belongs to B implies the A element belongs to set A। तो B के भी सारे प्रेजेंट हो गए, यानी A के सारे एलिमेंट जो कि सेट A में हैं, ठीक है, A के सारे एलिमेंट जो सेट में हैं वो B में भी हैं, और B के सारे एलिमेंट जो B में हैं वो A सेट A में भी हैं। तो क्या होगा? ए इक्वल टू बी भी हो जाएगा। ए इक्वल टू बी में हम ये पढ़ के आए थे कि ए के सारे एलिमेंट जो सेट ए में प्रेजेंट होते हैं वो बी में भी होने चाहिए। बस ये कहानी है, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है। इसके हम एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ द ए इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं टू वे इम्प्लीकेशन। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा? ए इक्वल टू बी, ठीक है, टू वे इम्प्लीकेशन, इसको टू वे इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ भी बोल सकते हैं, या आई डबल एफ भी बोल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। सेट तो सबसेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इसके बिना हम आगे चल के रिलेशन फंक्शन कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड स्लोली, धीरे धीरे समझिए, और इसको क्वेश्चन अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सेट सबसेट तो हो ही सकता है, यानी ए के एलिमेंट खुद में तो प्रेजेंट हो ही सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्या बनी कि इफ़ ए बिलोंग्स टू सेट ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एलिमेंट ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट, यहाँ पर हमारा नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस फाइव एक ऐसा सेट है, फाइव को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये क्या है? फाइव हर एक का सबसेट होगा, हर एक सेट का सबसेट होगा। कैसे होगा उसका एग्जांपल भी लेते हैं हम थोड़ी देर में, तब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले ही लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये रहा, तो 1 2 3, ठीक है। तो
अभी हम जब सबसे इसके अंदर कुछ नहीं है एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट 5 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर आप लिख भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो 5 ऑब्वियसली हर एक सेट के अंदर होगा, कहीं भी प्रेजेंट होगा, इसमें ए में, बी में, सी में, कोई भी सबसेट ले लीजिए, वहाँ पे 5 हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये सबसेट में राइट द नंबर ऑफ द सबसेट, अभी हम थोड़ी देर में लिखेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। ये हर जगह प्रेजेंट रहेगा। हम काउंट करेंगे अभी थोड़ी देर में कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द सबसेट इन ए प्रेजेंट इन ए सेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसेट की डेफिनेशन याद कर लीजिए और इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर हम सबसेट्स का एग्जांपल लेंगे। हमने एक सेट लिया, इस 1 2 3 4, एक सेट बी लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक में प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, यहाँ पे बी में 3 भी प्रेजेंट है, यहाँ पे 4 भी प्रेजेंट है, बट 5 और 6 नहीं है। बट हमें तो ये चेक करना है ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, सो वी कैन से ए इज द सबसेट ऑफ बी and A implies A belongs to A, element of A belongs to A also belongs to the set B, ये कह सकते हैं। A नॉट इक्वल टू B, यहाँ पे A नॉट इक्वल टू B है, बट यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहते हैं, अगर क्योंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट है B में और इसमें कम है, हमें तो A सबसेट B बताना था, A नॉट इक्वल टू B है, तो B साइज़ में बिगर भी है, उसमें 2 एलिमेंट ज़्यादा भी हैं, तो B को हम क्या कह देंगे सुपर सेट, A को क्या बोल देंगे प्रॉपर सबसेट। और कोई एलिमेंट कभी भी अपने आप का सेट नहीं हो सकता है, एन एलिमेंट कैन नेवर बी ए सेट ऑफ इट्ससेल्फ। तो ये सबसेट की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आगे हम देखेंगे सबसेट ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक नई थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है, न्यू तो नहीं है हमारे कोर्सेज में, बट ये थोड़ा समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये बहुत जगह क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट बता रहा हूँ, कैलकुलेट करना बता रहा हूँ नंबर, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, यानी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ए, ठीक है, ए लेते हैं हम इक्वल टू, यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3, तो हमें इसके सबसेट लिखने हैं, राइट। सबसेट लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो जैसा हमने बेसिक डेफिनेशन लास्ट अभी इसी चैप्टर में पढ़ा है कि 5 तो होता ही होता है अपने, वो हर जगह प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक एलिमेंट है सबसेट का। एक हो सकता है 1, ऐसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 2, पेड़ बना के लिख सकते हैं, ये सेट ही हैं सारे, ठीक है। 1 2 हो सकता है, एक हो सकता है हमारा 2 और 3 हो सकता है, और एक हो सकता है 1 और 3 या 3 1 ले सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, तो मैं 3 1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब काउंट कीजिए कितने हुए, नंबर ऑफ सबसेट कितने हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब देखिए, मान लीजिए अगर हमें एग्जांपल लेते हैं, हम पी सेट लेते हैं, ऐसे लेते हैं 1 2, या आप इसकी जगह ले लीजिए A B C D, ठीक है। तो सबसेट कैसे लिखेंगे, ये सबसेट क्या है मेरे ऑफ सेट A, सेट A। ये देखिए ना, ये सबसेट जो है हमें अपनी डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी ऐसा सबसेट वो सेट ही होगा। पहली बात तो वो उसके सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट होने चाहिए, जिससे हम कंपेयर कर, मान लीजिए ए से कंपेयर कर रहे थे, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, 5 तो हमेशा ही रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 5 होता है। 1 भी देखिए, ये सबसेट की कंडीशन को वेरीफाई करता नहीं कर सकता। अगर मैं इसको सिर्फ एक सेट ले लूँ, इसको मैं सिर्फ एक सेट ले लूँ बी, मान लीजिए 1, तो 1 एलिमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर से, 2 लेता हूँ, ये भी सेट है, 3 लेता हूँ, ये भी सेट है, 1 2 भी, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। खासियत क्या है कि खुद भी है, ये हमने डेफिनेशन बताई थी कि A इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। ये लाइन हमने बताया था, A इज ए सबसेट ऑफ द इटसेल्फ। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी बताया था आपको। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हमारा A ही है, ठीक है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्या है, अगर इसको मैं कंपेयर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सबसेट तो है ही, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये भी प्रॉपर सबसेट, ये भी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और ये क्या है, इन सब के लिए, इतने के लिए इसको छोड़ के बाकी सब के लिए क्या, सुपर सेट। सॉरी, किसी का फ़ोन आ गया था। तो नंबर ऑफ सबसेट है, यहाँ पे हमने ये सारी बात की। इज द सबसेट ऑफ सेट कॉल्ड फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहाँ पे ए भी है, फाई भी प्रेजेंट है, तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। लेकिन अब नंबर ऑफ सबसेट हमने ऐसे लिख लिए, उसके लिखेंगे तो कितने होंगे, तो उसके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसेट लिख लेते हैं, सबसेट ऑफ पी। कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई को। तो ए बी सी डी, पुट इन द कॉमा। अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बी सी डी, टू वाले हो गए, ए बी बी सी डी, ए डी हो गया। अभी हम और भी बना सकते हैं, अभी 2 के नहीं हुए, ए का बी के साथ हो गया, ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ हो गया, सी का डी के साथ हो गया, ए का डी के साथ हो गया। अभी ए का हमारा ऐसे रहा नहीं, ए का हमें, इसको आप ऐसे लिखिए, ज़्यादा इजी रहेगा। सॉरी, ये भी ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपको समझ में। ए का डी के साथ, फिर बी का, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो बी का ए के साथ नहीं लिखना, बी का सी के साथ लिखना है, ठीक है। बी का सी के साथ हो गया, सी का डी के साथ हो गया, ठीक है। अब डी सी मत लिख देना। तो ये सारे हो गए। अब हम किसके बनाएंगे, किसके बनाने, अब हमारे 3-3 वाले बना लेते हैं। 3-3 वाले देखते हैं कितने में बन सकते हैं, नहीं बन सकते। आपको चेक कर लेना है बनेंगे नहीं बनेंगे। 2 के बन गया ना, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए के डी के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, सी का डी के साथ, तो इतने ही बन सकते हैं। 2 के मेरे ख्याल से इतने ही बनेंगे। अब देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो कैसे, अब 3 वाले ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं। कितनी परमुटेशन बन जाएंगी हमारी, ए बी सी, कॉमा लगाना जरूरी है बिकॉज दे आर द सेट, ठीक है ना। तो ए बी सी सेट हम कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा, सॉरी फॉर द डिले। यहाँ पर हम नंबर ऑफ सबसेट लिख लेते हैं। 5 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी बी सी, ऐसे काउंट करेंगे तो कितने होंगे इसको देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये क्या है, 16 है। बट ये लिखना थोड़ा टफ होता है। अगर हम 5 एलिमेंट लेंगे तो कितने बनेंगे, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आप उसे कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट, राइट। तो नंबर ऑफ सबसेट हम निकालना सिर्फ सबसेट बताना चाहते हैं। तो कैसा होगा, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट की पावर, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ लगा देंगे 2। तो 2 बेस में क्या है, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। यहाँ पे गिवन सेट, तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने एलिमेंट, 2 की पावर 3, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या है, 8 आएंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4, वहाँ 4 थे, तो यहाँ पे कितने आ गए, 16 आ गए। 5 हो गए तो कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। तो ये हम पता कैसे लगाते हैं कि ये 2 क्यों आया। यहाँ पे 3 भी तो हो सकता था, ये 3 भी हो सकता था, ये 3 भी हो सकता था, बट यहाँ पे 2 ही क्यों आया। इसके लिए हम एक छोटी सी टेक्निक लगाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा उसको। तो मैं यहाँ पे ये 2 एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ये 2 कैसे है। तो जैसे अगर इसके सबसेट लिखना चाहें तो वो कैसे होंगे, वो सबसेट अच्छा एक बनाइए ऐसे सेट, ठीक है। यहाँ पे लगाइए ए, यहाँ लगाइए बी, यहाँ लगाइए ए, यहाँ लगाइए बी, यहाँ ब्लैंक रख दीजिए हमने, ठीक है। अब इसको लेंगे तो क्या बनेगा, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, सॉरी इसको लेंगे तो क्या, ए कॉमा बी, यहाँ क्या बनेगा, बी कॉमा ए, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, बी कॉमा बी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये समझना चाह रहे हैं
कि इस एलिमेंट को चॉइसेस के हिसाब से कैसे लेंगे। हमारे पास तो 2 ही एलिमेंट है, ठीक है, तो a कॉमा a बन सकता है, कोई नहीं, हम यहाँ पे 2 एलिमेंट का नहीं बनाना चाह रहे। नंबर ऑफ सबसेट हमारे यहाँ पे क्या है, एक तो 5 है, फिर a कॉमा a b है, फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा a कॉमा b आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा इसको ऐसे ना लेके ऐसे लेते हैं, यहाँ पे चॉइस लेते हैं। मान लीजिए a के लिए चॉइस क्या है हमारी, इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो चॉइसेस कितनी बनी 2। मान लीजिए इन दोनों जगह पे हम कुछ नहीं लेते तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। अगर हम सिर्फ a लेते हैं, चॉइस हमारे पास है, लेते हैं नहीं लेते हैं, तो हमने सिर्फ a लिया तो हमारा सिर्फ एक एलिमेंट बना a, b को तो नहीं लिया, और हमने यहाँ पे b को ले लिया, चॉइस लिया नहीं लिया तो 1 बना, और दोनों को ले लिया तो हमारा क्या बना a कॉमा और b बना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइस क्या है, नंबर ऑफ चॉइस कितना है 2, दैट्स वाई 2। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट लेंगे उनकी चॉइसेस के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है 2, क्योंकि हम उनको लेंगे और नहीं लेंगे। जब दोनों टाइम नहीं लेते हैं तो क्या होता है 5, लेते एक लेते हैं तो a आता है, दूसरा लेते हैं तो b आता है, दोनों को साथ लेते हैं a b आ जाता है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। वो जो मैं आपको मैट्रिक्स दिखा रहा था थोड़ा सा, वो मैं बाद में समझाऊंगा, उससे भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। बट ये इज़ ए क्वाइट सिंपल थिंग, वाई 2, मैं आपको 2 का आंसर दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि यहाँ पे 3 भी हो सकता है, लेकिन हमें चॉइसेस आज तक बताई नहीं गई है ना, तो थोड़ा सा समझने की एक्सप्लेनेशन कोशिश कीजिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत काम आने वाला है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाला है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास, वी कैन ओवर दिस क्लास। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे चैप्टर सेट्स में कंसेप्ट, टाइप ऑफ सेट्स देखेंगे। सबसे पहले हमारा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में हमारा क्या डेफिनेशन है हमें वो देखनी है। सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एक एम्प्टी सेट उसको हम कहेंगे जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल एंड वॉइड सेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फाई से, या एक ब्रेसेस लगा दिए जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। एग्जांपल ए, एक्स सच दैट एक्स इज व्हाट, एक्स इज नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में एक ऐसा नेचुरल नंबर। तो 1 के बाद तो 2 ही आता है, तो रैशनल नंबर होता तब तो बात अलग थी, लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं आता, वो सिर्फ नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 ही आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए 5, और यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ईजी है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी नंबर है, तो इसके अलावा कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। जो बाकी होते हैं वो भी ओड होते हैं, ऑड प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका भी आंसर क्या है 5। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच इज़ एम्प्टी। एम्प्टी से वेरी, यहाँ पे बच्चों को लग सकता है कन्फ्यूज़न कि एम्प्टी सेट क्या होगा, वो हम अभी देखेंगे। या डेफिनेट नंबर ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ए सेट विच इज़ एम्प्टी, जो कि खाली हो, या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, डेफिनेट्स हों, यानी उनको हम काउंट कर सकें, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। उसको हम उसके अलावा हम जो भी होगा उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो मेरे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, टेक अबव एग्जांपल। सबसे पहले ऊपर एग्जांपल ले लीजिए, ये वाला एग्जांपल लिया हमने, एक्स इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। इसका आंसर क्या है, फाइन। ये एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट। इट इज़ ए फाइनाइट सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट को हम काउंट कर सकते हैं, यानी खाली, यानी 0, तो इसको हम इसलिए हमने कहा फाइनाइट सेट है। एक्स another number, x is a set of the natural number, set of the rational number, set of the whole numbers, set of the integer number। ये सब क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और यदि इंटीजर लिखना हो तो आपको क्या होगा, -∞ से लेके 0 तक आएंगे, -1 ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है।
तो आप इसको समझिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका समाधान करेंगे।